कुत्ते के रोने की आवाज़ से श्री राम का पूरा सदन है वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। श्री राम अपने राजमहलों में थे। राज्यसभा लक्ष्मण खड़ा था। लक्ष्मण से रहाने गया। लक्ष्मण ने उस कुत्ते को पूछा, क्या बात है, तू इतना तेज स्वर के अंदर क्यों चिल्ला रहा है? तेरी एक टांग है वह ऊपर है, क्या हो गया तेरी टांग के? तब उसने कहा, लक्ष्मण, मैं तेरे से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं महाराजा श्री राम से बात करने के लिए ही आया हूँ। मैं केवल अपनी बात प्रकट करूँगा तो वह केवल राम के सामने ही प्रकट करूँगा। तुम मेरे को पूछने वाला कौन होता है? उसी समय श्री राम का राज्यसभा में पदार्पण होता है। राज्यसभा में पहुँचते ही राम अपने आसन पर विराजमान होता है। लक्ष्मण ने तत्काल कुत्ते को राम के सामने प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया, प्रभु, यह अपनी एक फरियाद लेकर आया है। यह आपसे न्याय चाहता है, आप इसे न्याय प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। यह बात सुनते ही राम की नज़र कुत्ते पर केंद्रित होनी प्रारंभ हो जाती है। कुत्ते की पीड़ा और दर्द को देखकर राम ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ तेरे साथ में और क्या तू न्याय चाहता है? कुत्ते ने अपने दर्द भरी टांग को और ज़्यादा ऊपर उठाकर राजा राम को दिखाते हुए कहा, राजन, आपके ही नगर का बहुत बड़ा पंडित जो अहंकार के अंदर चकनाचूर हो रहा है, मैं खेत के ऊपर आराम से बैठा हुआ था और वह मेरे पास से निकलता है बिना मतलब। मैंने उसका कोई अपराध भी नहीं किया और उसने मेरी टांग के ऊपर जोर से लट्ठी का प्रहार कर दिया। आप न्याय करने वाले हैं, मैं आपके पास में न्याय की भीख मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरे को न्याय दिलवाने की कृपा करवाएं। यह बात सुनकर राम ही नहीं, सारी सभा और सभासद है वह चौंक जाते हैं, यह कैसा न्याय होगा। उसी समय राजा राम ने आदेश दिया, उस पंडित को तत्काल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। राम की आज्ञा प्राप्त होते ही तत्काल पंडित दीनदयाल को राज्यसभा में उपस्थित किया जाता है। राजा ने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है पंडित जी, आपने इस कुत्ते पर लट्ठी का प्रहार क्यों किया? पंडित ने अपनी गर्दन को ऊपर करते हुए कहा, महाराजा राम, मैं प्रातःकाल के समय नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था। स्नान करने के पश्चात वापस आ रहा था। अच्छे वस्त्र मैंने धारण कर रखे थे। यह रास्ते में बैठा हुआ था। मैंने देखा कहीं यह वापस मेरे को गंदा नहीं कर दे, इसके लिए मैंने इसके ऊपर लाठी का प्रहार कर दिया। राम ने कुत्ते से पूछा, बोल, अब इसको क्या दंड देना चाहिए? तब कुत्ते ने कहा, प्रभु, न्याय करने वाले तो आप हैं, जो भी करना चाहिए आप करें। राम ने कहा, नहीं, बोलो, इसने तेरे पर प्रहार किया है, तब इसको कौन सा दंड है वह प्रदान करना चाहिए। सभी सभासद कुत्ते की तरफ देख रही हैं। कुत्ता अपने पर जो अन्याय हुआ है उसके लिए क्या न्याय मांगता है। कुत्ते ने निवेदन किया, प्रभु, आप यदि इसको दंड प्रदान करना चाहते हैं तो आप एक काम कराएं, कालिंजर का जो मठ है उस मठ का इस व्यक्ति को मठाधीश बना दिया जाए। यह बात सुनते ही सारे सभासद है खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर देती हैं। एक तो कुत्ते पर प्रहार किया और कुत्ता इसको मठ का न्यायाधीश बनाने के लिए निवेदन कर रहा है, यह कौन सा न्याय होगा। राजा राम ने भी आश्चर्य के साथ पूछा,
तेरे साथ में अन्याय करने वाले को कालिंजर मठ का न्यायाधीश बना दिया जाए। हाँ प्रभु, मेरा यही आपसे निवेदन है। उस समय कालिंजर मठ का बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्य धन है, उसकी कोई प्रकार की कमी नहीं थी। राम ने पूछा, अरे क्या बात है, कालिंजर मठ के न्यायाधीश बनाने का लिए तुमने मेरे को क्यों कहा? तब कुत्ते ने रहस्य को उजागर करते हुए कहा, राजन, कालिंजर मठ है, उस मठ का पूर्व जन्म के अंदर मैं वहाँ का मठाधीश था। यह सुनते ही और ज़्यादा आश्चर्य भरी नज़रों के साथ सभी लोग उस कुत्ते की ओर निहारना प्रारंभ कर देते हैं। क्या ये कुत्ता और कालिंजर मठ का न्यायाधीश था? राजा राम ने फिर हास्य के साथ पूछा, फिर क्या हुआ? तब उसने कहा, जब मैं वहाँ का मठाधीश बन गया, मेरे मन के अंदर वहाँ के वैभव को देखकर अहंकार की भावना इतनी ज़्यादा जागृत होना प्रारंभ हो जाती है, मैं अपने आप को खुदा मानना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे समान इस संसार के अंदर धनवान, रिद्धिवान, शक्तिवान कोई भी व्यक्ति नहीं है। अहंकार इतना ज़्यादा आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है और मैं अहंकार में फूल कर मदोन्मत्त हाथी की तरह अपने आप को मानना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, मैं उसको अपने कदम तले कुचलने में भी देरी नहीं लगाता था। कोई भी व्यक्ति मेरी तरफ आंख उठाकर देख लेता, मैं उसकी आंख निकालने में भी देरी नहीं लगाता था। मेरे सामने कोई गर्दन तान कर खड़ा हो जाता तो मैं उसकी गर्दन को तलवार के बार से एक झटके में दूर करने में देरी नहीं लगाता था। मेरा स्वभाव है वह धीरे धीरे इतना ज़्यादा क्रूर बन जाता है, मेरी करुणा है वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है। उसी क्रूरता के कारण राजा राम, मैंने वहाँ से आयुष्य पूरा किया और मैं आज इस कुत्ते की योनि के अंदर दर दर भटकता फिर रहा हूँ। दर दर मेरे को ठोकरें खानी पड़ रही है, मार खाना पड़ रहा है, प्रहार झेलने पड़ रहे हैं, अपमान झेलना पड़ रहा है। अब मैं चाहते हुए भी मेरे जो इतने अशुभ कर्म बन गए थे, उन कर्मों को तोड़ने के अंदर अपने आप को सफलता प्राप्त नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं ये हमेशा ही सोचता रहता हूँ, अब मेरे को मनुष्य जीवन है, यह कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए न्याय यही है, आप इस ब्राह्मण महाराज को कालिंजर का मठाधीश है वह बना देंगे तो ये मेरे प्रति आपका बहुत बड़ा न्याय होगा, क्योंकि इसने मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, निरपराधी को मेरे को मारा है। वहाँ का जब यह मठाधीश बन जाएगा तब यह भी अहंकार के अंदर मेरी तरह फूल जाएगा और सबके साथ में अन्याय है वह करना प्रारंभ कर देगा। परिणाम ये आएगा, इसका जो पुण्य है वह धीरे धीरे अपने आप ही क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, पाप कर्मों का उदय आना प्रारंभ हो जाएगा और यह ब्राह्मण वहाँ से आयुष्य पूरा करके मेरी तरह कुत्ते की योनि में आएगा। फिर यह मेरी तरह दर दर ठोकरें खाता फिरेगा, लोग इसके ऊपर प्रहार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और इसको और ज़्यादा प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप यदि मेरे को न्याय प्रदान कराना चाहते हो तो आप इसको कालिंजर का मठाधीश है वह बनाने की अनुकंपा करवाएं। यह घटना चक्र सुनते ही ब्राह्मण के आंखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है और वह हाथ जोड़कर कुत्ते से माफ़ी मांगना प्रारंभ कर देता है, आंखों में
आंसुओं की धारा है वह बहनी प्रारंभ हो जाती है। राजा राम की नज़र जब ब्राह्मण पर केंद्रित होती है तब ब्राह्मण ने कुत्ते को संबोधित करते हुए कहा, तेरे को न्याय मिल गया है। जब व्यक्ति पश्चाताप करना प्रारंभ कर देता है तब उसको अपने आप ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अपनी गलती का एहसास होना ही न्याय है। आचार्य भूपेंद्र।